वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इम्प्लांटेशन के बारे में बताया था। आज हम आपको छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ हम ये बताएंगे कि जो ह्यूमन स्पर्म है और जो ह्यूमन एग है जिसको हम ओवम कहते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और किस तरीके से स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करता है टू द ओवम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पर्म में सबसे ऊपर आपका क्या होता है, एक्रोसोम होता है। फिर इसका हेड रीजन होता है जिसमें न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके बाद मिडिल पीस होता है जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये जो ज़रूरी एनर्जी है स्पर्म को वो प्रोवाइड करता है। और इसके बाद होता है इसका टेल रीजन। तो इन दिस वे अगर हम स्पर्म की स्ट्रक्चर देखें तो ये 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज़ हेड रीजन, सेकंड मिडिल पीस और थर्ड वन इज़ टेल रीजन। जो इसका हेड रीजन है वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो मिडिल पीस होता है वहाँ पर उस वाले रीजन में इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है फॉर द प्रोवाइडिंग एनर्जी। एक्रोसोम आपका क्या करता है, अगर हम पहले बात करते हैं इससे पहले हम ह्यूमन एग ओवम की, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें बाहर की तरफ जो इसकी लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो एक्रोसोम जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम को, तो जो एक्रोसोम है ये क्या करता है, इसमें एंजाइम होते हैं जो कोरोना रेडिएटा को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। उसके बाद इसकी अंदर वाली जो लेयर होती है कोरोना रेडिएटा के बाद, उसको हम बोलते हैं जोना पेलिसुडा। ये आप देख रहे हैं जो रेड वाली है, इसको हम बोलते हैं जोना पेलिसुडा। तो इसके बाद स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो कोरोना रेडिएटा को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, और जो स्पर्म है वो कहाँ एंटर करता है, जोना पेलिसुडा में। और जोना पेलिसुडा का एक मेन फंक्शन ये होता है कि ये पॉलीस्पर्मी को रोकता है। मीन्स एक बार में केवल एक ही स्पर्म अंदर एंटर कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच लेयर ऑफ एग प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो आपको पता होना चाहिए वो लेयर कौन सी होती है, जोना पेलिसुडा। और पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है, या प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है कि केवल एक बार में एक ही स्पर्म क्या होता है, एंटर हो सकता है। इसके बाद ये अंदर साइटोप्लाज्म वो न्यूक्लियस होता है, और व्हेन अ फर्टिलाइजेशन अकर्स, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आपका क्या होता है, ओवम और स्पर्म मिलके क्या बना लेते हैं, जाइगोट। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो आज हमें ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग एंड स्पर्म, क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, और उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। धन्यवाद।